बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। बोलो जय श्री सीतारामचंद्र की जय। पुन पुन मिलत परत गह चरना, परम प्रेम कछु जाय न करना। सब नारन मिल बेट भवानी, जाय जान उर पुन लपटानी। मैना बार बार मिलती है और प्रवृत्ति के चढ़ों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटती है। जनन ही पहुर मिले, चली उचित अशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत मातु तन, तब सखील शिव पहि गई। जाचक सकल संतोष शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन, बरस निशान नभ वाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर लगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अतेतु, विविध भांति परितोष कर विदा कीने वृषगित। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरराई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जभी शंभु कैलाश से ही आए, सुर सब निज निज लोक विसिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगारुना कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विध भोग विलासा, गणन समेत वहे कैलासा। हर गिरजा बिहार निकनऊ, ए विद विपुल काल चल गायूं। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सट वदन कुमारा, तारक असुरु समर जे हिमारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कुर्म, प्रताप पुरुषार्थ महा। ते हेतु में बृहस्पति सुत, कर चारद संचेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नार कहें जे गावही। कल्याण काज विवाह पंगल, सर्वदा सुख पावही। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महा पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसीलिए मैंने बृहस्पति शिव जी के पुत्र का चरित्र संचय में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वो कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पाऊं पारू। बरने तुलसीदास किम अति मत मंद गवारू। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शम्भु चरित सुने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा।
बहु लालसा कथा परवाड़ी, नैन नीरू रोमा विला दाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आओ नवानी, दशा देख हर से मुन ज्ञानी। अहो बन धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन हे रत नाही, राम ही तेक सपने हो न सोहाई। बिनु चले विश्वनाथ पद गिने हूँ, राम भगत कर लक्षण ही हूँ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव शंको रघुपत व्रतधारी, बिन अध तजी सती असनारी। पनु कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव शम राम प्रिय भाई। शिव जी के क्षमा रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और